किसी समय की बात है, एक महान और विशाल साम्राज्य में एक बहादुर और नेकदिल राजकुमार रहता था। उसका नाम राजकुमार काशिफ था। वह न केवल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था बल्कि अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण भी जनता में अत्यंत लोकप्रिय था। राजकुमार काशिफ को समुद्र की लहरों में तैरना और इसकी गहराइयों को देखना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने महल के पास स्थित समुद्र के किनारे जाता और घंटों पानी की लहरों को निहारता रहता। एक दिन जब वह नाव में सवार होकर समुद्र के गहरे जल में चला गया तो अचानक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने नाव को पलट दिया और वह बेहोश होकर पानी में गिर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक नरम रेतीले तट पर पाया। उसे याद आया कि वह पानी में गिर चुका था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचा। तभी उसने एक मधुर और सुरीली आवाज सुनी। जब उसने नजर उठाई तो एक सुंदर और आकर्षक युवती उसके सामने खड़ी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह चमक रही थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि उसकी एक चमकदार नीली मछली जैसी पूंछ थी। मैं नूरीन हूँ, समुद्री दुनिया की राजकुमारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार काशिफ हैरान था, लेकिन उसका दिल इस सुंदर और रहस्यमय हस्ती को देखकर तेजी से धड़कने लगा। नूरीन ने बताया कि जब उसने राजकुमार को डूबते हुए देखा तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी और उसे तट पर ले आई। काशिफ ने उसका धन्यवाद किया और दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। नूरीन ने उसे समुद्र की अद्भुत दुनिया के बारे में बताया, जहां विशाल महल, चमकते हुए मूंगे और रंग बिरंगी जलचर प्रजातियां रहती थी। दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई और वे रोज तट पर मिलने लगे। लेकिन उनकी प्रेम कहानी के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। नूरीन एक जलपरी थी और वह धरती पर नहीं रह सकती थी, जबकि काशिफ एक मानव था और वह लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकता था। एक दिन नूरीन ने काशिफ को बताया कि यदि वह एक जादुई मोती प्राप्त कर ले जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है, तो वह इंसान बन सकती है और हमेशा के लिए धरती पर रह सकती है। लेकिन यह मोती एक खतरनाक समुद्री दानव के पास था, जो किसी को भी उस मोती तक नहीं पहुंचने देता था। काशिफ ने नूरीन के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया और समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो गया। नूरीन ने उसे एक जादुई शैवाल दिया, जिसकी मदद से वह पानी के भीतर सांस ले सकता था। वे दोनों समुद्र के गहरे और अंधेरे हिस्से में पहुँचे, जहां एक गुफा में दानव रहता था। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो दानव जाग गया। उसका आकार बहुत बड़ा था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, यह मोती मेरी सुरक्षा में है। यदि तुम्हें इसे चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। काशिफ ने अपनी बहादुरी दिखाई और अपनी तलवार निकाल ली। दानव के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काशिफ ने अपनी चतुराई और कौशल से दानव को घायल कर दिया और नूरीन ने भी अपनी जादुई शक्तियों से उसकी मदद की। अंततः दानव घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मोती उनके पैरों के पास आ गया। नूरीन ने वह मोती हाथ में लिया और जादुई मंत्र पढ़ा। एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया और जब रोशनी मंद हुई तो वह एक सुंदर मानव बन चुकी थी। काशिफ ने खुशी से नूरीन का हाथ थाम लिया और दोनों सतह पर वापस आ गए। काशिफ नूरीन को अपने महल ले गया, जहां राजा और रानी ने उनका स्वागत किया। विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई और शीघ्र ही एक भव्य समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार राजकुमार काशिफ और राजकुमारी नूरीन ने हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया और उनकी प्रेम कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।